जो आपत्ति हुई है उसमें पीक बीमा कंपनी और जो सरकार की तरफ से कृषि विभाग की तरफ से जो नुकसान भरपाई का पूरे हमने आंकड़ेवारी ली है और मुझे लगता है कि 51,31,000 इतने किसान बाधित हुए हैं। उनकी नुकसान भरपाई देने के लिए पीक बीमा कंपनियों को आदेश दिया गया है और मुझे लगता है कि 5 दिन में ये नुकसान भरपाई उनके अकाउंट तक जाएंगी और वो पंचनामे पूरे जो हो गए और जो अर्ज ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों में का कुछ तारीख का जो थोड़ा बहुत ये था वो पीक बीमा कंपनियां ने उन्होंने मान लिए और वो नुकसान भरपाई देने के लिए अभी तैयार है। अगर नहीं मनमानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है तो आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, अभी सबका हमारी उनकी चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही उसकी अमलबजावनी होगी। उस्मानाबाद में जो किसानों को जो पीक बीमा कंपनी का नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी अमलबजावनी पूरी होने वाली है। 200 कुछ कोटी रुपए उन्होंने सरकार के पास जमा भी किए, सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, बाकी के पैसे जमा करके 500 कुछ कोटी रुपए का नुकसान भरपाई किसानों को दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को कंप्लेंट करने वाले आपने बताया तो नहीं, मैंने ये बताया अगर हमारे किसानों को न्याय नहीं मिला, किसानों की जो उन्होंने इंटीमेशन कुछ ऑफलाइन दी है, कुछ ऑनलाइन दी है, कुछ तारीख में कम ज़्यादा है, वो हमको करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए कुछ अगर किसान उन्होंने छोड़ दिए तो उसकी नुकसान भरपाई के बारे में हम केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, उसके माध्यम से वो न्याय देंगे। सर, जो भी कंपनसेशन है वो 1000 रुपये कम से कम देना चाहिए, इस तरह भी कैसा है, किसके पास जमीन कम है, किसके पास जमीन 10 गुंठे है, 5 गुंठे है, 20 गुंठे है, नुकसान बहुत कम हुआ है। ऐसी जगहों के ऊपर सरकार ने ऐसा बताया कि 1000 से कम कोई किसान को नुकसान नहीं दिया जाएगा, उसका जितना नुकसान होगा पूरा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास जमीन कम रहती है और नुकसान कम होता है, तो इसके लिए उसको भी 1000 से कम नहीं देना, ऐसा हमने ये किया है। तेवढा एकच प्रश्न, संजय राऊतांना सगळ्यांचा हाच प्रश्न आहे। संजय राऊतांना जामीन मिळाला, ते सुटलेत, आता वाघ पिंजऱ्याच्या बाहेर आला असे फोटो अनेक जण पोस्ट करतात। कसं आहे साहेब, आता कोण कुठून बाहेर आला आणि कधी आला आणि कसा आला, कोण वाघ आहे हे बोलण्याची वेळ आज नाही आहे। परंतु सन्माननीय कोर्टाने त्यांना जमानत दिलेली आहे आणि जमानत दिल्यानंतर तर वाघ प्रत्येक वाघाला पिंजऱ्यामध्ये ठेवण्याचं काही काम नाही आहे। त्यांची काही गुन्हेगार असतील, काही कोणाचं चुकलं असेल, काही सरकारला केंद्र सरकार शेवटी जे ईडी आहे ती सर्वांना एक आपल्याला काही नेत्यांची नावं आली तर समोर येतात, परंतु नेत्यांनी एकदा काय त्यांचा जो होता ते लीगल होता का इलिगल होता, मी काही पूर्ण केस तपासला नाही, वाचला नाही जजमेंट, परंतु वर्तमानपत्रात आणि टीव्हीच्या माध्यमातून ऐकलं की त्यांची जमानत झाली। आपल्या शुभेच्छा आहे त्यांना, का चांगला आहे, वाघ आहे का काय आहे, आपल्याला मी त्याच्यावर टीका टिप्पणी करणार नाही, परत एकदा नवीन भूत लावून टाकतो माझ्या पाठीवर। हो, मी जे बोलतो तुम्हाला स्पष्ट बोलू लागलो की ते सन्माननीय लोकप्रतिनिधी आहेत, ते आज आता कोर्टाने त्यांना सोडलेलं आहेत। पुढची कारवाई जी होईल ते कोर्ट निश्चित करेल, परंतु आता त्यांना लोकशाही पद्धतीने कोणाला किती दिवस ठेवायचा हा कोर्टाचा मुद्दा आहे आणि कोर्टाने ते जमानत दिली, त्याचा आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्व सन्मान सर्वांनी करायला पाहिजे। शेवटी कोर्ट आहे, कोर्ट जो निर्णय देतो ते सर्वांना मान्य आहे। अजून काय राहिलं? तुम्ही दिलगिरी व्यक्त केली, खेद व्यक्त केला, स्वारी सुद्धा म्हटलं, तरीही तो मुद्दा सोडायला तयार नाहीत सर। विरोधातले लोक तो मुद्दा सोडायला तयार नाहीत। सुरक्षित आहे